अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप देख रहे हैं पंजाबी फूड MMK। दोस्तों आज हम करेंगे निहारी का नाश्ता, वो भी घर पर खुद बनाकर। इंशाल्लाह इतना अच्छा टेस्ट होगा कि आप बाज़ार की निहारी को भूल जाएंगे। इतनी आसान रेसिपी कि आप चंद ही मिनटों में इसको घर पर रेडी कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने प्रेशर कुकर बगैर ढक्कन के लिया और इसमें 1.5 कप हमने पानी ऐड किया। फिर हमने जो हमारे पास गोश्त है आधा किलो, हमने इसमें वो ऐड करना है। हमने बड़ा गोश्त लिया है, आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं लेकिन इसकी बीफ बेहतर है। फिर हमने इसमें गरम मसाले ऐड करने हैं जो कि बाज़ार से बने बनाए पैकेट मिल जाते हैं। आप तकरीबन 2 पैकेट इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। आपने पानी इसमें इतना ऐड करना है कि आपका प्रेशर कुकर हाफ से भी ज़्यादा थोड़ा पानी से भर जाए। उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आपने इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर लेना है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1.5 कप हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 1 अदद कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसे अच्छे से हिलाएंगे। हमने इसको इतना हिलाना है और इतना पकाना है कि इसका रंग सुर्ख हो जाए। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करनी है पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून फिर नमक ऐड करना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने निहारी मसाला इसमें ऐड करना है जो कि बाज़ार में बना बनाया पैकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हिलाते रहना है। आपने कढ़ाई के इस मिक्सचर को इतना मिक्स करना है कि ये एक ग्रेवी की शक्ल बन जाए। देखें दोस्तों ये कितनी अच्छी खूबसूरत किस्म की हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। आपने इसको अच्छे से हिलाते रहना है और पकाते रहना है। इसके बाद अच्छे से पकाने के बाद हमने इसमें आधा किलो गोश्त ऐड करना है। ये गोश्त वही है जो हमने प्रेशर कुकर में पकने के लिए रखा था, बॉईल करने के लिए छोड़ा था। अब आपने उसमें से गोश्त निकाल कर इसमें ऐड कर लेना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाला इसके अंदर तक रिच बस जाए। अब हमने इसमें इसकी यखनी ऐड करनी है और इसके ऊपर हमने ढक्कन से कढ़ाई को बंद कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है ताकि अपनी भाप में भी पकता रहे। अब हम एक बोल लेंगे और 1 कप मैदा इसमें ऐड करेंगे। मैदा इसमें बोल में डालने के बाद हम तकरीबन 2 कप यखनी के हम इसमें ऐड करेंगे। यखनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। आपने इसको इतना अच्छे से हिलाना है, इतनी देर तक हिलाना है कि ये मैदा एक लेवी की शक्ल बन जाए, यानी कि गाढ़ा हो जाए। अब कढ़ाई के ऊपर जो ऑयल आया होगा हम उसे अलहदा से एक बर्तन में डाल लेंगे। जितना भी ऑयल है हम उसे सेपरेट से अलहदा करके किसी चमचे से उसे बर्तन में ऐड कर देंगे और हमने जो मैदे की लेवी बनाई होगी उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से कढ़ाई में डालेंगे और साथ में हिलाते जाएंगे। आपने ये याद रखना है कि सारा एकदम से आपने मटेरियल नहीं इसमें ऐड करना। आपने थोड़ा थोड़ा मैदा उसमें ऐड करना है और साथ साथ चम्मच से हिलाते जाना है। फिर थोड़ा ऐड करना है और मैदे को ऐड करने के बाद हमने निहारी को अच्छे से पकाना है। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट निहारी को अच्छे से पकाना है ताकि इसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाए और ये अच्छे से पक जाए और इसका जायका लजीज और उम्दा किस्म का बन जाए। अब हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। आइए अब हम इसे प्लेट में डालते हैं। व्यूअर्स हमारा निहारी का नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसमें अदरक के छोटे छोटे स्लाइस ऐड करेंगे। 1 अदद हरी मिर्च लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें ऐड करेंगे। 1 अदद लीमू लेकर उसके बारीक स्लाइस बनाएंगे और 4 से 5 अदद हम लीमू इसमें ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम आखिर में हल्का सा धनिया छिड़केंगे जिससे इसकी लुक और भी खूबसूरत दिखने में लगेगी। दोस्तों हमारा निहारी का नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में हमें